सो गाइस, इस एक कंपनी के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। मैग्लेनिक क्लाउड्स क्या कर रहा है स्टॉक? एक महीने में 50% से ज्यादा की गिरावट दे चुका है और एक हफ्ते में भी, एक दिन के अंदर भी बड़ी गिरावट स्टॉक में आ चुकी है। स्पेसिफिक रीजन है जो कि शायद छिपे हुए भी हैं और हो सकता है आप लोगों को इधर उधर से कहीं ना कहीं से मालूम भी पड़ चुकी हो। लेकिन जब गिरावट इतनी आ चुकी हो तो क्या कंपनी बर्बाद हो चुकी है? क्या आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है? सब चीजों को स्ट्रैटेजिकली समझना इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आई एम NISN सर्टिफाइड। स्टॉक का पी 16.4 का है, जो कि इसकी वैल्यूएशन बहुत कम बताता है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है। 1763 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप को बहुत बड़ा झटका लगा है। आईटी सेक्टर में बताती है अपने आप को ये कंपनी। यस, क्या बताती है कंपनी? साउथ इंडिया प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास में है। इट रिप्रेजेंट इन यूरोप, यूएसए, एशिया। कंपनी प्रोवाइड्स आईटी सर्विसेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। भैया, नाम तो बहुत बड़ा है, सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन क्या कंपनी उस हिसाब से काम करती है? अगर आप देखोगे, स्टॉक ने सिर्फ एक तरफा रैली दी है, उसके बाद एक तरफा गिरावट। इतने लंबे टाइम तक ये स्टॉक चला क्यों नहीं? यानी हमको देखना जरूरी है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डाटा पहले। तो भैया, फाइनेंशियल ईयर डाटा अगर हम कंपनी का देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 के बाद से कंपनी का बिजनेस खड़ा होना शुरू हुआ है। उसके पहले तक कंपनी का रेवेन्यू 20 करोड़ का हुआ करता था और मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। यानी जो रैली स्टॉक ने दिखाई वो जेन्युइन है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये रैली बनी है पिछले 4 सालों के अंदर अंदर। और अगर आप इसका क्वार्टरली बेसिस पर डाटा देखोगे कंपनी का, तो आपको सेल ग्रोथ बहुत स्टेगनेंट नजर आएगा। सेल ग्रोथ कंपनी का काफी हद तक स्टेगनेंट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इंप्रूवमेंट ठीक ठाक देखने को मिलता है। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का स्टेबल है। स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज के साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी काफी हद तक स्टेबल है। बट जो पूरी तेजी स्टॉक के अंदर आपको एक बड़ा पिरामिड देखने को मिल रहा है यहां पर, फाइनेंशियल ईयर 27 के बाद से लेकर के 2022 के लेकर के इस साल तक की जो रैली स्टॉक ने दिखाई है, ये कंपनी के बिजनेस से काफी मैच करती है। लेकिन बिजनेस तो कंपनी का अब भी चल रहा है, लेकिन अब गिरावट क्यों है? उसके पीछे के रीजन आते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत माइनर रीजन है। फॉर एग्जांपल, एक बार रिजर्व्स और बोरिंग्स देख ले कंपनी की, तो यस, ये भी एक रीजन कंपनी का यहां पर बनता है कि अचानक से कंपनी के रिजर्व्स में उछाल आया और बोरिंग्स भी कंपनी की उस हिसाब से बढ़ी है। लेकिन स्पेसिफिकली छोटे छोटे रीजंस आपके पास डिफरेंट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, डेटर डेज कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। डेटर डेज इंक्रीज होना एक कंसर्न अपने आप के अंदर है। लगभग 153 का डेटर डेज था कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 170 डेज का हो गया, जो कि अपने आप में एक कंसर्न है। तो कुछ कंसर्न्स कंपनी में है, बहुत माइनर से, जिनको की समझ पाना मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रमोटर होल्डिंग बहुत लंबे टाइम तक स्टेगनेंट थी, बट अब प्रमोटर ने नवंबर 2025 में यहां एग्जिट करना शुरू किया है। क्या 57.84% की होल्डिंग नवंबर में आ रही है आपके प्रमोटर की। वेयर एज FIS क्या कर रहे हैं? कभी आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं। FIS अनस्टेबल है यहां पर काफी ज्यादा, और पब्लिक के पास भी काफी टाइम से 41 से 40% की होल्डिंग पड़ी हुई है। कंपनी के पास ऑर्डर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास ऑर्डर्स नहीं है। 3 करोड़ का फेज 1 ड्रोन कार्गो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास आता है, और प्रोवीज को भी कंपनी का ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट मिलता है 6 करोड़ का। 36 महीनों में एग्जीक्यूशन इसका करना है। लेकिन प्रमोटर ने रिसेंटली स्टेक एग्जिट किया है। अगर आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो, आपको ये डाटा मिल भी जाएगा। यहां पे प्रमोटर, जिनका नाम है जोसेफ सुधीर रेड्डी, अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग में आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा, जोसेफ सुधीर, ये रहा, ये है आपके प्रमोटर। इनकी होल्डिंग लंबे टाइम से 39.62% थी, और अभी इनकी होल्डिंग यहां पर नवंबर में कम हुई है। और ये सेलिंग इनकी कब की गई है, एक बार डाटा भी देख लेते हैं। तो ये है आपके डाटा प्रमोटर होल्डिंग के एग्जिट का। क्वांटिटीज कितनी है? ये रही इनकी क्वांटिटीज जो इन्होंने सेल की है। ठीक है, क्वांटिटीज है 1,19,50,000
और 28 नवंबर को ये डाटा अपडेट किया गया है, उसके पहले इन्होंने ये सेल ऑफ यहां पर किया है। लेकिन सिर्फ सेल ऑफ ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे प्रमोटर का कुछ होल्डिंग परसेंटेज प्लेज पर भी गया है। प्लेज होल्डिंग डाटा भी प्रमोटर का बढ़ा है और सेलिंग भी प्रमोटर की बढ़ी है। 14.9 से 18.92% का प्लेज प्रमोटर का यहां पर आया है। प्लेज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है कि आप कंपनी कर्जे में आ रही है, डेटर डेज इंप्रूव हो रहे हैं, क्या कंपनी के पास कैश फ्लो की कमी है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि उठते हैं जब भी आपको स्टॉक में इतना मैनिपुलेशन देखने को मिले कि अचानक से बड़ी गिरावट और इतना कुछ प्रमोटर की तरफ से नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, प्लेज का भी सेल का भी। डेटर डेज बड़े हैं, ठीक है। टेक्निकली स्टॉक बहुत बुलिश है, लेकिन एमएसीडी सिग्नल यहां पर नेगेटिव यानी कि माइनस में, जो कि और बेयरिश यानी कि डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और यहां पर नोट कर लेना कि स्टॉक इस समय लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर है। लेकिन इन सब पॉइंट से अभी हम यहां पर क्या समझे, क्या ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड की है। पिछले लगभग एक साल में जो आपकी गिरावट स्टॉक में आई है, क्या ये शॉर्ट टाइम है और वापस से स्टॉक में स्ट्रेंथ बनेगी। अगर आप चाहते हो इस कंपनी में वापस से स्ट्रेंथ बने, तो ये प्रमोटर सेल रुकना चाहिए, डेटर डेज कम होने चाहिए, उसके साथ में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव होना चाहिए। क्योंकि कब तक आप एक ही रिवेन्यू ग्रोथ पे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 के बाद से आपको यहां पर मिली थी, कब तक आप एक ही ग्रोथ पर बड़ी तेजी चलाते रहोगे। आपको एक ना एक टाइम पर आकर के रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, जो कि कंपनी का अभी स्टेगनेंट है। ऑल्दो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव्ड है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी इस समय एक एवरेज रेवेन्यू पर काम कर रही है, जो कि अराउंड 145 करोड़ का निकल करके आता है इन सभी रेवेन्यूज का एक एवरेज। तो यहां कंपनी को इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगे। अगर आप समझते हो आप स्टॉक में फंस चुके हो क्योंकि लोअर सर्किट कंटिन्यूस पर है, तो ऐसी कंडीशन पर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, बेसिस देखो कि पुराने रिस्ट्रिक्शंस आपके क्या थे और नए वो बेसिस कैसे बन सकते हैं, एवरेजेस करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कंपनी इंप्रूव कर पाएगी इन फ्यूचर, होल्ड रखो और साथ में अपनी स्ट्रैटेजीज को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते चलो। ट्रैप जैसी चीज मार्केट में तब तक नहीं होती जब तक आप उसमें खुद ही घुसते चले ना जाओ। टाइमली इवैल्यूएशन किसी भी कंपनी का बहुत जरूरी है। मार्केट कैप बहुत ज्यादा डंप हो चुका है, वहां इंप्रूवमेंट जरूरी है। एफआईएस की होल्डिंग स्टेबल नहीं है, आते जाते रहते हैं, तो वहां पर भी स्टेबिलिटी की जरूरत है, इंप्रूवमेंट है। मिलता अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।